हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे कोशिश होगी भतेरो जो क्वेरीज आ रही हैं आप लोगों की, ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हम लोग सॉल्व कर पाए। मदद करने के लिए कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल सर आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक तो चल रहा है आप लोग की स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसके अलावा बाकी दिखा देता हूं। ट्विटर का आईडी यानी कि एक्स का आईडी, इंस्टाग्राम का आईडी और थ्रेड का आईडी फॉलो करें, सवाल भेजते जाएं, हमारी टीम रिप्लाई करेंगी, शेड्यूल करेंगी। जैसा कन्वीनियंट हो आप लोग वैसे रीच आउट करिए, जो मीडियम कन्वीनियंट हो उसके थ्रू रीच आउट करिए। बढ़िया लग रही है भाई स्क्रीन। क्या है, पिछले कुछ दिनों के बहुत ही दिक्कतों वाली स्क्रीन के बाद आज तो एक रिस्पाइट है, हरा हरा हर तरफ नजर आ रहा है और निफ्टी बढ़िया दमखम के साथ, गस्टों के साथ मूव कर रहा है। शुरुआत 80 पॉइंट दबाव के साथ हुई थी ये निफ्टी। एक समय मेरे ख्याल से जब 917 शायद लो थे, हाँ, कल हमारे 905 के लोस थे, आज 917 के लोस थे, तो मोटा मोटी बढ़िया 900 के आसपास जो बड़ा पुट राइटर्स का जोन है और वो 890 के आसपास जो एवरेजेस थे उसके ऊपर से ही हम दोनों दिन घूम गए। और अब तो वहां 80 पॉइंट नीचे वाला कहां और 200 पॉइंट ऊपर, पौने 300 पॉइंट प्लस दिन के लो से एक बढ़िया रिकवरी आपकी स्क्रीन पे। दिन के हाईस पे भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए, हाँ, अब जो लेवल्स आए हैं 22,200, ये 22,200 210 के आसपास के जोन पे हमारे 20 डीए में बैठा हुआ है। तो एक बार उसको निकालें कन्विंसिंगली, तब तो कहने बनेगा कि टेक्सचर बदल गया बाजार का, सेल ऑन राइज नहीं है। पर देखते हैं, अभी सेकेंड हाफ बचा है, आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी का दिन है। पर आज लग रहा था बहुत एक्सेसिव सेलिंग, कल की बहुत डिटोरिएटेड ब्रेथ, 1:22 का क्लोज और 1:25-26 तक इंटरडे में चले गए थे। इस तरह की खराब ब्रेथ कल की। एडवांस टैक्स वाला एडजस्टमेंट शायद मोटा मोटी प्ले आउट होगा, जिनको निकालना होगा भरने के लिए निकाल लिया होगा। स्ट्रेस टेस्ट में अगर तो किसी म्यूचुअल फंड एएमसी को कुछ रिजेक्ट करने थे तो कर लिए होंगे, क्योंकि कल तो स्ट्रेस टेस्ट का नंबर सामने आना है, रिजल्ट सामने आना है। कुछ चीजें प्ले आउट हो गई थी और एक्सेसिव थे स्क्रीन पे, तो एक रिस्पाइट बनती थी, बन गई। आमतौर पे एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला पेनल्टीमेट सेशन ज्यादातर वोलेटिलिटी वाला दिन होता है और एक्सपायरी के दिन फिर भी सैंक्टिटी लौटती हुई नजर आती है। तो आज तस्वीर ठीक है, ब्रेड ठीक है अब तक। देखते हैं सेकेंड हाफ और देखते हैं ये जो एवरेजेस अब 20 डीएमए के पास खाके खड़े हुए हैं, कैसा बिहेवियर रहता है भारतीय बाजारों का। खैर, आज सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। मुंबई, लखनऊ, हल्द्वानी और बंगलुरु जाना है। कुछ साक्षात नजर आएंगे, कुछ शायद फोन लाइन पे नजर आएंगे, बातचीत करते चलेंगे। सबसे पहले मुंबई से धनश्री मैम स्क्रीन पर। धनश्री मैम, मुंबई में कहां से? हाँ, मुंबई में नवी मुंबई से। अरे वाह धनश्री मैम, तो अब तो मुंबई आना बड़ा आसान हो गया होगा। वो आपने वो नया वाला ब्रिज इस्तेमाल करा क्या, कोस्टल वाला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया। हाँ, मेरा भी जाना नहीं हुआ वहां पे। पता नहीं अपन मुंबई वाले देखे ना देंगे, राजेश सर पता नहीं किसी दिन मुंबई आए तो वही घुमाएंगे हम लोग से पहले। ऐसा होता है, बाहर वाले ज्यादा जल्दी घुमाते हैं, घर वाले एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। खैर धनश्री मैम, कितने समय से शेयर बाजार में हो? मैं सर अभी 2 साल से हूँ। 2 साल से। और कैसा चल रहा है 2 साल से? सफर बढ़िया था? थोड़ा ठीक था, थोड़ा जब पता नहीं था ज्यादा तो लॉस हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो क्या जी एफएनओ में ट्रेड वेट लेना शुरू कर दिए थे क्या? जी जी पता नहीं था और इतना बड़ा रिस्क लेके बैठ गए। किसने आइडिया दिया था, किसने सिखाया था फ्यूचर में घुसो पहले ही आते से? एक्चुअली ये जो कॉल्स आते हैं ना, मतलब जैसे हम लोग कोई ब्रोकरेज फर्म में हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं, ओके, तो उसमें उन लोग बाद में उनके कॉल्स आने चालू होते हैं कि हम आपको कॉल्स देंगे वगैरह। तभी वो एफएनओ ये इसका पता भी नहीं था ज्यादा कुछ। उन्होंने लेकिन एफएनओ के कॉल बाद में दिए, आपने फिर एफएनओ ले लिया? आपने लिया कि ब्रोकर ने खुद लिया आपके बिहाफ पे? ब्रोकर नहीं, एक्चुअली हम लोग वो मतलब अलग गुड़गांव से वगैरह कॉल आते हैं ना, हाँ। वो वहां से ब्रोकर थ्रू है। ब्रोकर बस अपने नंबर उनको देते हैं। मतलब आपका जो स्टॉक ब्रोकर है जिसके पास आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोला था, उसी ने कॉल दिए थे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के? उसी ने नहीं दिए थे, उनके एक्चुअली वो नंबर पास ऑन करते हैं, तो उन लोग बाद में कॉलिंग करके बोलते आपका आप ट्रेडिंग करते हो क्या ये एंड ऑल, फिर तो आपने हम हाँ आपको बोल दिया कॉल और दे आपने उसकी सकते हैं। ट्रेडिंग शुरू कर ली? पहले कमाई हुई, जी फिर नुकसान होना शुरू हो गया? जी। ये तो गड़बड़ है यार।
मैम तो बहुत नुकसान हो गया क्या अभी? 2 लाख तक हो चुका है सर। अरे यार ये तो बहुत मामला गड़बड़ है। बंद किया नहीं किया ये सब? आप फ्यूचर सब बंद किया नहीं किया? हाँ, बंद कर दिया, 1 साल हो गया। खैर धनश्री मैम, इस बीच 1 साल के सफर में आप सीखा ही का, खुद पढ़ा खुद समझा? जी। चलिए बढ़िया। धनश्री मैम चलिए, जरूरत नहीं थी हाथ जलाने की, पहले सीख के आते तो। अब ठीक है, जो हुआ हुआ। पहला सवाल कौन सा धनश्री मैम आज का? पहला सवाल ये है कि मैंने एक्चुअली लॉन्ग टर्म के हिसाब से यस बैंक के शेयर्स लिए हुए हैं 1527 के भाव से। लॉन्ग टर्म के लिए। और ये आइडिया कैसे आया था? ये खुद की सेल्फ स्टडी थी या ये भी किसी ने गाइड किया? नहीं, ये सेल्फ स्टडी था। ठीक है, सेल्फ स्टडी था, खुद ने सोच समझ के लिया था तो ठीक है। अब गलत पड़े सही पड़े, सभी गलत पड़ते हैं, सभी सही पड़ जाते हैं कभी कभी। यस बैंक 27 की खरीद राजेश सर लॉन्ग टर्म के लिए, और हम रिटेल के हर लेवल पे, हर भाव पे, हम लोग जब सोशल मीडिया लाइव्स करते हैं बहुत सवाल आते हैं यस बैंक रिलेटेड। इनकी खरीद 27 की, आप लोग का लॉन्ग टर्म व्यू क्या बन रहा है? आज सुबह तो कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हाईलाइट भी कर रही हैं कि वो लार्ज चंक बिकने की शायद तैयारी भी हो रही है, शायद इसीलिए आज बाउंस बैक कर गया कल के पेन के बाद। क्या करना चाहिए यस बैंक में? गुड आफ्टरनून आशीष जी, और बाकी भी जो पैनल है, महिला मित्रगण है, सबको नमस्कार। सवाल के जवाब पे आऊं तो उससे पहले मैं आपके पास आता हूं। आपने अभी अभी कहा कि बाहर वाले पहले देख लेते हैं, तो अपना तो भाईचारा है, आपने हमें बाहर वाला कैसे कह दिया? आई एम सॉरी, हम तो घर वाले हैं। ये घर वाले, बाहर से आए हुए घर वाले पहले देख लेते। ठीक है, और मैडम के लिए ही कहना चाहूंगा कि अच्छा किया आपने एफएनओ बंद कर दिया। आपको शायद ध्यान हो कि सेबी ने लगातार ये रिपोर्ट्स भी जारी करी है और लगातार एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं कि 90% से ज्यादा लोग नुकसान करते हैं, तो ऐसी चीजें ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। निवेश करें मध्यम से लंबी अवधि के लिए, वो ज्यादा बेहतर होता है। अब आते हैं आपके यस बैंक के सवाल पे। तो देखिए, बैंक पिछले दिनों बहुत दिक्कतों में था, जिसके कारण से अपने ऊंचाइयों से बहुत नीचे तक 10 रुपए से भी कम के भाव तक चला गया था। लेकिन धीरे धीरे ऑपरेशंस में सुधार आ रहा है। तीसरी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो बॉटम लाइन में 4 गुना बढ़त हुई, एसेट क्वालिटी स्टेबल हो गई है, एनआईएम भी 2.3 के आसपास आ रहे हैं, एनआई 2.3% अप थे। तो ये सारी चीजें अच्छी हो रही है, बट इसमें थोड़ा समय लगेगा। मैं समझता हूँ कि स्टॉक में आप बनी रह सकती हैं, बट चूंकि ये बहुत वॉलेटाइल काउंटर है और तिमाही दर तिमाही इसके नतीजे पे ध्यान रखिएगा कि अगर नतीजे इंप्रूव होते रहते हैं तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। बने रहिए, और ये अच्छा है। चलिए, जैसा भी स्टॉक चुना हो, लेकिन अब लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने स्टॉक्स चुन रहे हो, एफएनओ से एकदम बाहर हो गए हो, बिल्कुल ठीक किया मैम। एफएनओ का वैसे इस्तेमाल हेजिंग पर्पसेस के लिए किया जाता है। हम लोग नेकेड पोजीशंस लेके खड़े हो जाते हैं तो ऐसे ही होता है, गड़बड़ा जाता है मामला। अच्छा, लखनऊ से सीमा सिंह मैम स्क्रीन पर हैं। सीमा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। नमस्ते मैम। सीमा मैम, क्या करते हो लखनऊ में आप? आशीष जी, मैं यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ, एक कॉलेज में एम्प्लॉयड। हमारी मुलाकात हुई है ना? आपसे बात हो चुकी है। यस, बात करते करते मुझे क्लिक करा, इसलिए मैंने पूछा। अपनी मुलाकात हो चुकी है। वेलकम बैक सीमा मैम। सीमा मैम, आज की पहली क्वेरी कौन सी? आशीष जी, पहली क्वेरी है, मैंने लास्ट फ्राइडे कुछ प्रॉफिट बुक किया है। ना मार्केट्स आर एक्सट्रीमली चॉपी। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसको बैंक में रखूं या उसको री इन्वेस्ट कर दूं। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और यूजुअली मैं शेयर मार्केट से पैसा निकालती हूँ, प्रॉफिट बुक करती हूँ, तो उसको री इन्वेस्ट कर देती हूँ। तो इसी बारे में थोड़ा सा इस वक्त समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, तो आपसे पूरी तरह से पोर्टफोलियो बुक आउट कर दिया था पिछले फ्राइडे को, ऐसा है क्या कि कुछ किया था? नहीं, कुछ रखा नहीं, था? नहीं। जहां तक जितना मुझे गेन्स चाहिए थे वो कुछ शेयर्स में मिल गए, तो आई जस्ट बुक प्रॉफिट। ओह ब्यूटीफुल। और क्या टाइम पे बुक करा आपने? फ्राइडे निकली आप और इस फ्राइडे आते आते हम सबकी वाट लग गई, तो आपने एकदम सही समय पे चेकआउट कर दिया। अब राजेश सर, ठीक है, अब ये बढ़िया समय पे बुकआउट कर दिया, ज्यादा दिन ऐसा भी नहीं है कि इन्वेस्टेड ना रहे। इंडिया ग्रोथ स्टोरी के लिए इन्वेस्टेड रहना है, आपको चर्न करना है पोर्टफोलियो। मैम ने ब्यूटीफुली बुकआउट तो कर लिया, अब ये इन्फ्यूज करने का समय आ गया क्या? एटलीस्ट अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में अब पैसा लगाऊं, एसआईपीज करूं, एक मुश्त ना खरीदूं, थोड़े थोड़े चांक में खरीदना शुरू करूं क्या? और करूं तो कौन से स्टॉक, ये भी बता दो आप।
देखिए, जैसे कि मैडम ने कहा ना कि प्रॉफिट बुक कर लिया है और एफडी में लगा दूं क्या बैंक में रख दूं, तो मैं यही कहूंगा कि हमेशा इक्विटी एफडी से ज्यादा रिटर्न देगा आपको लंबी अवधि के लिए। कंडीशन सिर्फ यही है कि आपको अच्छे स्टॉक्स में रहना है, और जो भी पैसा अभी आपने निकाला है, अच्छा है कि कल जैसी गिरावट आई तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे स्टॉक जो आपने बेचे होंगे उससे नीचे के भाव में आ गए होंगे। इस वक्त अगर थोड़ी सी लंबी अवधि का निवेश करना हो, लंबी अवधि से मेरा मतलब है अगर आपका 2-3 साल का टाइम होराइजन हो, तो फ्रंट लाइन में एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये बहुत उम्दा पिक्स है हमारी तरफ से। और सेकंड लाइन की बात करूं तो जियो फाइनेंशियल, आईआरसीटीसी, ये कुछ एक स्टॉक है जहां पर आप ध्यान रख सकती हैं। ये कुछ स्टॉक्स हैं, बिल्कुल पैसा झोंकना है अच्छी क्वालिटी अच्छी पेडिग्री पे, लेकिन प्लीज पूरी तरह से फोकस रखेंगे इस समय। फोन लाइन पे हल्द्वानी से प्रिया मैम स्क्रीन्स पर। प्रिया मैम हाय, गुड आफ्टरनून। प्रिया मैम, आपकी पहली क्वेरी राजेश सर के लिए कौन सी? सर मेरे पास 100 शेयर्स हैं कैपेसाइट इंफ्रा के, एंड आई बॉट इट एट अ लिटिल हायर लेवल लाइक 270. बीच में द काउंटर वाज फॉलिंग अ लॉट. आज इट हैज शोन अ लिटिल रिकवरी, सो आई जस्ट वांटेड टू नो हाउ शुड आई प्रोसीड. आपकी बाइंग का भाव क्या है? व्हाट प्राइस हैड यू बॉट दिस स्टॉक? 270 270 और 230 100 शेयर्स. फिर राजेश सर क्या करना चाहिए आज? बाकी आज तो खैर सब पिटे हुए स्टॉक थोड़े से झूम रहे हैं। 8% ये भी उछला हुआ है। कोई यस बैंक भी पिछला जो स्टॉक चर्चा हुई थी 8% उछला हुआ था, पर कैपेसिटी है कैसा? रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? मेरी खरीद से काफी नीचे चल रहा है वैसे इस समय। देखिए, खरीद से काफी नीचे चलने का कारण है कि हाल फिलहाल में पिछले कुछ दिनों की बात करें तो मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है। फिर वो चाहे दिग्गज स्टॉक हो चाहे मिड कैप हो, सब जगह मार पड़ी है, क्वालिटी हो या बिना क्वालिटी। लेकिन जहां तक मैं कैपेसाइट की बात समझता हूँ, थोड़ा सा अपना होराइजन बड़ा रखें 9 से 12 महीने के, और बनी रहे स्टॉक में। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी अच्छी है, मौजूदा सरकार से ये उम्मीद है कि यही रिपीट होके आएगी, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की स्टोरी है वो चलती हुई नजर आ रही है, तो बिल्कुल बनी रहे स्टॉक में। प्रिया मैम, अगला सवाल कौन सा आपका कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के बाद? बस JSW एनर्जी के शेयर्स हैं एंड 270 शेयर्स हैं दैट आई बॉट एट 517. JSW एनर्जी अभी नाउ ये जो ले रहे हो सब लॉन्ग टर्म के लिहाज से ले रहे हो आप या ट्रेडिंग वेडिंग करते थे? इनिशियली शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, पर वो आई जस्ट स्टार्टेड, अभी आई एम वेरी न्यू, आई स्टार्टेड अभी February फर्स्ट वीक में, एंड सेकेंड वीक मार्केट स्टार्टेड शोइंग करेक्शन, सो एवरीथिंग इज इन रेड अभी. हम कभी भी शुरू करें हम रिटेल एंड में ऐसे ही फंस जाते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग करना शुरू कर रहा था, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, तो फिर आइडिया बेसिकली थी फंस गया मामला तो रख लेती हूँ, जब चलेगा तब छोड़ूंगी, ऐसा? हाँ, ये अप्रोच गड़बड़ है वैसे। लेकिन राजेश सर, JSW एनर्जी पेडिग्री ऐसा है क्या? गलती से फंस गए तो रखे रहे, क्वालिटी है क्या इसमें? देखिए, बिल्कुल बनी रह सकती है स्टॉक। JSW ग्रुप को बिलोंग करती है तो क्वालिटी तो है ही। नंबर्स थोड़े उतने अच्छे नहीं है जितने दूसरी पावर कंपनीज के हैं, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह की कैपेसिटी वगैरह है इनकी, आगे आने वाले दिनों में अच्छी बढ़त दिखा सकता है, तो बिल्कुल बनी रहे स्टॉक में। सीमा मैम, अगला सवाल। आशीष जी, मेरे पास 200 शेयर्स हैं एस्कॉर्ट के, एवरेज प्राइस है 1414 रुपए। सो इसका मैक्सिमम हाईएस्ट तो 3440 है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, प्री कोविड टाइम से मैंने खरीदा हुआ है, तो अब इसमें क्या करूँ? अभी भी होल्ड कर सकती हूँ। 1400 की खरीद है ना? एवरेज 1400 जी। तो कई जगह आपके टारगेट अचीव हो गए, मुनाफा बांध लिया है, यहाँ पे आप टारगेट लेके क्या चल रहे हो? 1400 का 2800 तो हो गया है। लेकिन 3400 पे मैंने बेचा नहीं, और मैंने सोचा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ बिकॉज। तो फिर कौन सा वाली बुक कर रहे थे जो थोड़े से वीक क्वालिटी के थे, वो निकाले लास्ट फ्राइडे को क्या? नहीं, हाँ, नहीं वो वीक वाले नहीं, वो भी 3-4 गुना हो गए। अच्छा, एक गुने से चलता नहीं है मामला, ठीक है। स्कॉट्स अभी बाकी ऊपर के भाव देखें हमने, 3435 तक गया था मेरे ख्याल से। ईयर हाइज आपकी स्क्रीन पर है। राजेश सर जी, कैसा है स्कॉट्स क्यूबोटा? 1400 की खरीद है, कंफर्ट बहुत है। अगर आप बोलो फंडामेंटली अच्छा है तो रख लूंगा, अगर आप कहोगे मुनाफा बांधना है, जैसा आपको लगे। देखिए, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, नो डाउट ऑन दैट, और कबूता की एंट्री के बाद जो इनके सिनर्जीज बनेंगी उससे नंबर्स और बेहतर होते हुए नजर आएंगे।
ट्रैक्टर सेल्स थोड़े दबाव में थे पिछले कुछ दिनों से, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में उसमें भी सुधार आता हुआ नजर आएगा, रूरल डेवलपमेंट जिस तरीके से होगी। लेकिन चूंकि ये 100% के आसपास के मुनाफे पे बैठी है, मैं कहूँगा कम से कम 25% जो उनकी होल्डिंग है ना, उसमें मुनाफा वसूली कर लें तो क्या होगा, इनका एवरेज और थोड़ा कम हो जाएगा। और किसी भी कारण से स्टॉक अगर वापस 2300-2400 तक आता है तो वो बेचे स्टॉक को ये दोबारा खरीद सकती है। ओके, चलिए इस नोट पे धनश्री मैम, सीमा मैम, प्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, हिंदी सेवास के इस प्लेटफॉर्म पे क्वेरी रेस करने के लिए। किसी ने ऐसी अभी गेस्ट टीम को भेजा कि आप लोग प्रॉमिस करते हो आधे घंटे का शो लेकिन 15 मिनट की क्वेरी लेते हो। वो आधे घंटे के शो में बेसिकली कमर्शियल सब ऐड हो जाते हैं, इसीलिए दिक्कत होती है थोड़ी सी। कोशिश और करेंगे और ज़्यादा सवाल ऑन बोर्ड लेके चलें। लेकिन चलिए, सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। राजेश सर, अरे आप जाओ, इससे पहले पिछले हफ्ते कुछ देखा नहीं देखा वीकेंड पे? नहीं, पिछले हफ्ते कुछ नहीं देखा मैंने। क्या हो आजकल, तबियत खराब है क्या? आजकल आप वीकेंड ऐसी सूखा सूखा निकाल देते हो। नहीं, मार्च तक हम लोग के थोड़ा सा वो काम अलग सा रहता है, तो इस वजह से नहीं देख ऑफिस का कि घर का? सोशल। ओह, तो अभी वीकेंड बिजी रहते हो आप, टाइम कहीं और कमिट कर रखा है ऐसा? यस, और इस वीकेंड तो राजस्थान। तो फिर हम लोग को रिव्यू कौन देगा? नेक्स्ट वीक के लिए छुट्टी पे हो सर। नेक्स्ट वीक हो ही नहीं आप? ठीक है भाई, नहीं। वाजपेयी जी के साथ ही कल बातचीत करेंगे। राजेश सर ने आजकल कुछ नहीं देखा, सब छोड़ दिया है, पर अच्छा है सोशल वर्क के लिए छोड़ा। ये किसी ऑफ रिकॉर्ड बात करूंगा राजेश सर से। राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आज ब्यूटीफुली हमेशा की तरह सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच। वीकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो थोड़ा सा मार्केट्स का रिकैप कर लेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। बैंक निफ्टी अब लाल में स्लिप हो रहा है। निफ्टी जो अपन 22,200 के ऊपर देख रहे थे, 22,130 पे आ गया है। तो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड जरा वॉच आउट करिएगा, हमने वो 20 डीएमए को ब्रीच नहीं करा। वहीं से एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास से ठंडे पड़ रहे हैं। सेकेंड हाफ बचा है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है और कल डेटा पॉइंट्स के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन खड़ा है, वॉच आउट करिएगा मार्केट्स को। अच्छा, इस बीच गावा सर फोन लाइन पे जुड़ते हुए। गावा सर, गुड आफ्टरनून। पहले तो मैंने अभी ब्रेक में बोला डायरेक्टर से कि यार आपको फोन लगा दे, आपने पूछा तक नहीं क्यों लगा दे, ऐसा कैसे? आप डरते नहीं हो क्या? नहीं, मेरे को अब देखो, ऐसा है कि आपको मेरे पर हक है। आप मुझे 24 घंटा जब चाहे वो फोन कर सकते हैं। मैं आपकी एक बात कभी नहीं भूलूंगा, जब मैं बीमार था, ठीक नहीं था, हाँ। तो आपने बोला, मैसेज भेजा हाँ। कि मैं आपको ड्राइव पे लेके चलूं, में ताकत नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात तो कर रहे हो आपको फोन करने का। मैं गावा सर, पता है देश की जनता पूछ रही थी। अच्छा, एक तो पूछ रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने किसको दिया, वो बड़ा सवाल था। दूसरा, गावा सर कब लौट के आएंगे वो चाचा भतीजा निफ्टी के लिए? तबियत कैसी है? हम लोग कब रिज्यूम करें, इस हफ्ते की अगले हफ्ते? आप बताओ। आप बोलो तो आज कर लें, अभी आधे घंटे में, 10 मिनट में, 1 बजे करना है, नहीं तो फिर कल फ्राइडे? आप बोलो, डन। अभी मैं ठीक हूँ। तो बस ठीक है, कल फ्राइडे करते हैं। डन सर, डन, एब्सोल्युटली। चलिए, सबका आंसर आ गया। थैंक यू गावा सर जुड़ने के लिए। कंफर्मेशन की ये आज का लाइव नहीं है, कल 1 बजे लाइव गावा सर के साथ चाचा भतीजा निफ्टी। चलिए, थैंक यू सो मच गावा सर, थैंक यू सो मच आप सबका भी जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं। अब कल 12:27 पे अपन फ्राइडे स्पेशल न्यूज रूम से मुलाकात करेंगे। नमस्कार।